नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज साकेत भाई आए हैं बिहार से। साकेत भाई से बिहार के बारे में, बिहार की नस्लों के बारे में और हमारे यहाँ पर आके कैसा लगा, इन 3 चीज़ों के बारे में आप सभी भाइयों तक बात पहुँचाएंगे। तो बिहार के भाई भी देख रहे होंगे, तो आप भी एक बिहारी बाबू के विचार गौ माता के प्रति आप सुन पाएंगे। साकेत भाई कैसा लगा, पहले तो आपको ये पूछूंगा यहाँ आके। नमस्कार भारत भाई। और मेरा बिहार और यहाँ राजस्थान जोधपुर का अनुभव बिल्कुल ही अलग रहा। हमारे यहाँ जो भी नस्ल है, वैसे तो कोई पर्टिकुलर नस्ल होती नहीं हमारे इधर, बस देसी गाय उसको बोलते हैं। बट वहाँ की देसी गाय और यहाँ की देसी गाय में जो अंतर है, मैं आपको बिंदुवार वो बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं आपके यहाँ एक नंदी पीछे दिख रही होगी, मैं इस नंदी के पास जाकर के आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। साकेत भाई नंदी के पास जाके दिखा रहे हैं। ये देखिए, नंदी की पहली खासियत ये है कि ये सांड होते हुए भी, नंदी होते हुए भी इतनी सीधी और सरल स्वभाव की है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हमारे इधर जो अवेलेबल देसी गाय होगी उसके अंदर इतना ममतत्व होगा और वो इतनी सीधी नस्ल की होगी। प्लस इनकी जो कद काठी है, इनकी जो बनावट है, वो आपको देखते ही समझ आएगी कि ये ज़्यादा दुधारू पशु है। तो कुछ मैं ऐसी गाय भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि कौन वाली? हाँ, वो 140 नंबर है। 140। हाँ, वो अच्छे दूध में है। देसी गाय में भी एक भ्रांति थी आपके बिहार में जी कि भाई देसी गाय दूध कम देती है, तो आपको यहाँ आके लगा देसी गाय का? नहीं, मैं तो बताना चाहूंगा दर्शकों कि इसके अडर साइज को आप देख लो, कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये गौ माता 10-15 लीटर 20 लीटर दिन के नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है। और इनके अंदर मतलब वो देखते ही मतलब अद्भुत छटा है इनकी, अलग ही लेवल पे है ये। जो साकेत भाई ने एक बात बताई कि उनके यहाँ पे तो देशी नस्ल कहने के लिए कोई ब्रीड इनको पता ही नहीं थी, और जो भी चर्चा में बता रहे थे कि भी वीडियो यहाँ सब जानने से पहले इनके घर पे कोई एचएफ गाय हुआ करती थी, तो उनको वही पता था कि यही गाय होती है। इसके बारे में साकेत भाई आप दर्शकों को भी बताएं। मेरा तो ये कहना है कि जैसे एचएफ गाय का जो दूध का क्वालिटी है और इन गाय का जो दूध का क्वालिटी है, उसमें आकाश जमीन का फर्क है। लोग जैसे डेयरी में दूध जो सप्लाई करते हैं, वो सिर्फ फैट और लीटर में मेजर करते हैं दूध की क्वालिटी को, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में दूध की क्वालिटी किसी दूसरे पैमाने पे तौलना चाहिए, उसकी गुणवत्ता को देखना चाहिए। उसमें एचएफ और जर्सी गाय जो है कहीं भी इसके सामने नहीं स्टैंड करती है। और साकेत भाई, जो अभी का माहौल बिहार में, और जैसे आप यहाँ तक आए हो, तो आप, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि भी माहौल में, लोगों में, भावनाओं में भी बदलाव आया है क्या देसी गाय के प्रति? और लोगों में एक जागरूकता तो जाग रही है। कम से कम जो व्यवसाय के रूप में जो देख रहे हैं, वो तो जर्सी और एचएफ गाय की तरफ जाते हैं। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसान परिवार के लोग हैं, जो अपने पर्सनल यूज के लिए गाय रखना चाहते हैं। उनको मैं बेशक ये सुझाव दूंगा कि ये राजस्थान की, जोधपुर की थार पारकर नस्ल की जो गाय है, वो अवश्य आप एक बार आजमाइए, घर ले जा करके देखिए। घर में धन संपत्ति और खुशियों की बहार आएगी। बिल्कुल, ये तो साकेत भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, सारी खुशियाँ भी आएगी। साकेत भाई, आप भी घर में एक एचएफ गाय हुआ करती थी जी, और आपको मतलब जब पता चला कि भी उससे दूध और ये सब गुणवत्ता है, तो आपने उस गाय को नहीं रखा? फिर आपने कोशिश की अपने स्थानीय स्तर पे, जो अपनी लोकल जो भी आसपास से गाय मिली, देसी वो लेने का प्रयास किया। वो आने के बाद में आप घर के माहौल में कुछ बदलाव देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उस गाय से लोगों को इतना स्नेह उमड़ा के सारे परिवार लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं। छोटा चाहे बच्चा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग दादाजी हो, घूम फिर के वापस उसके पास जाते हैं और उसको सहला करके, प्रेम स्नेह करके वापस आ जाते हैं। तो एक अलग तरीके का अटैचमेंट हो गया है। आज यहाँ आके साकेत भाई कैसा लगा आपको? बहुत ही सुखद अनुभव है, बहुत ही सुखद अनुभव। और ऐसा मतलब लग रहा है कि अब यहीं रह जाऊं या इन सबको उठा करके मैं अपने यहाँ बिहार में लेके चला जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद है साकेत भाई का। तो आप सभी को, आज भाई इतनी दूर से यहाँ पे पधारे हैं, तो आप सभी तक इनके विचार में पहुँचा सकूँ, इसलिए एक छोटा सा एक वीडियो आप सभी भाइयों को पहुँचा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है साकेत भाई का। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त भावना रखते हैं गायों के प्रति। जय गौ माता, जय गौ माता।